हाय किड्स, अभी हम लोग पोएम 3 का टेक्सचुअल एक्सरसाइज और क्लास वर्क एक्सरसाइज करने वाले हैं। इन पोएम 3 नथिंग टू बी रिटन इन योर टेक्स्ट बुक के अंदर कोई भी एक्सरसाइज आपको लिखनी नहीं है, आपको सिर्फ आपके क्लास वर्क नोटबुक में ही लिखना है। ओके किड्स, तो यहाँ पे एक्सरसाइज ए है, वो आंसर दिस क्वेश्चंस, तो ये भी आपको अपने क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। देन इट इज़ एक्सरसाइज बी, थिंक एंड आंसर, तो वो भी आपको अपने क्लास वर्क नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके, देन इट इज़ एक्टिविटी, व्हाट आर द नॉइसेस यू हियर व्हेन यू प्ले इन वाटर, मेक द नॉइसेस। मतलब ये है कि जब आप पानी में खेलते हो तो आप लोग कैसे आवाज़ निकालते, वो आवाज़ आपको निकालनी है। ठीक है, वैसी आवाज़ आपको निकालनी है। ओके, ये आपका एक्टिविटी है, वो आपको अपनी मम्मा के साथ करना है। ओके किड्स, अभी हम लोग क्लास वर्क नोटबुक में कैसे लिखना है वो देखेंगे। ओके, सबसे पहले मार्जिन में यू विल राइट पोएम 3, उसके बाद यहाँ पे टाइटल ऑफ द पोएम 10 लिटल डकलिंग्स। उसके नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे हार्ड वर्ड्स, तो यहाँ पे वी हैव ओनली 3 हार्ड वर्ड्स। लिटिल, LITTLE, लिटिल मतलब छोटा सा। डैश, DASH, डैश मतलब कहीं पे जल्दी से जाना, सो डैश बोलते हैं। डैश, RIGHT, राइट, राइट यानी कि सही। ओके, मीनिंग, अभी उसके बाद हम लोग लिखेंगे मीनिंग। DASH, डैश मीन्स गो समवेयर क्विकली, QUICKLY, क्विकली, कहीं पे जल्दी से जाना, उसको हम बोलेंगे डैश। ओके, देन एक्सरसाइज ए, आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट डिड द डकलिंग्स जंप इनटू, डकलिंग्स किसके अंदर जंप करते हैं, तो दे जंप्ड इनटू द डक पॉन्ड, डकलिंग्स है वो कहाँ जंप कर रहे थे, डक पॉन्ड के अंदर, तो दे जंप्ड इनटू द डक पॉन्ड, वो डक पॉन्ड के अंदर जंप कर रहे थे। देन इट इज हाउ डिड देयर मदर कॉल देम, उसकी मम्मा ने उनको कैसे बुलाया, शी कॉल्ड क्वैक क्वैक क्वैक, उन्होंने कैसे बुलाया, क्वैक 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 करके बुलाया। What did they do when their mother called them, जब उनकी मम्मा ने उनको बुलाया तो उन्होंने क्या किया। What did they do when their mother called them, they swam right back, वो तुरंत ही वापस तैर के चले गए, तुरंत ही उन्होंने अपने वापस अपनी मम्मा के पास चले गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज बी, थिंक एंड आंसर। फर्स्ट वन इज द डकलिंग्स jumped in the duck pond, do you think they were excited to be at the pond, मतलब डकलिंग है वो जंप करके पॉन्ड के अंदर कूद गए थे, वो जंप्ड इनटू द पॉन्ड, क्या आप लोगों को लगता है कि वो लोग बहुत एक्साइटेड थे पॉन्ड में पानी में जाने के लिए, तो आंसर इज यस, दे वर, दे जंप एंड स्प्लैश इन द वाटर, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जंप किया पानी में और विथ एंड स्प्लैश, स्प्लैश मतलब जब हम विंग्स हिलाते हैं पानी के अंदर डक्स, तो जो आवाज़ आता है उसे हम स्प्लैश कहते हैं। ओके, तो यस, दे जंप एंड स्प्लैश इन द वाटर, हाँ वो लोग खुश थे और पानी में कूद कर आवाज़ कर रहे थे, स्प्लैश का, है ना। देन नेक्स्ट इज वाई डू यू थिंक द मदर डक कॉल्ड द डकलिंग बैक, आपको क्यों लगता है कि मदर डक ने अपने डकलिंग्स को, बेबीज़ को वापस क्यों बुला लिया। शी वॉन्ट्स दैम बैक सो दैट दे आर सेफ विथ हर,
वो उनको वापस चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसके साथ सेफ रहे, सुरक्षित रहे, इसीलिए वो उन लोगों को वापस बुला रही थी। ओके, शी वॉन्ट्स देम बैक सो दैट दे आर सेफ विथ हर। वो उन्हें वापस चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो सेफ रहे, इसलिए। आप भी कहीं पे बाहर खेलने जाओगे तो थोड़ी देर मम्मा के सामने ही खेलते हो। अगर आप इधर उधर चले गए तो मम्मा आपको वापस बुला लेती है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर इधर उधर हो गए, आप गुम हो गए, तो इस वजह से आप सेफ रहने के लिए मम्मा आपको वापस बुलाती है ना। वैसे ही जो मदर डक था, जो डक थी, वो अपने डकलिंग को वापस बुला रही थी। थैंक यू किड्स, बाय।